पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आंवला के बारे में, उसकी पावरफुल प्रॉपर्टीज के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे 24 सुपर बेनिफिट्स जो आपको हो सकते हैं अगर आप रेगुलरली आंवला को किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करें। सबसे पहला आता है ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन। आंवला डायबिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आंवला के अंदर एंटी डायबिटिक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, प्लस इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो डायबिटिक्स जो होते हैं उनको बहुत बेनिफिट करती है। इनफैक्ट जो करेला और जामुन जो स्पेशली डायबिटिक्स को दिया जाता है, उसके रस के साथ अगर आप आंवला का रस भी मिलाते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है स्पेशली डायबिटिक्स के लिए। इसको अगर आप रोज लें खाली पेट, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। रिसर्च में देखा गया है कि जो आंवला है, जब इन कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन में वो लिया जाता है तो जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो उनकी जो रीजनरेशन है वो इंक्रीज होती है, और जो ओवरऑल सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है जिससे टाइप 2 डायबिटिक स्पेशली जो सफर कर रहे होते हैं वो आंवला लेने से काफी हद तक रिड्यूस होती है। सेकेंड जो अमेजिंग बेनिफिट है आंवला का वो है इसके कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। जो आंवला है अगर आप उसे रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो जो रिसर्च में देखा गया है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है, एलडीएल लेवल्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, वो रिड्यूस होते हैं और एचडीएल लेवल्स इंप्रूव होते हैं। थर्ड बेनिफिट आता है ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को, यानी हाइपरटेंशन पेशेंट्स को। जो विटामिन सी होता है आंवला में, इट इज नोन टू बी अ वैसोडाइलेटर, यानी वो आपके जो ब्लड वेसल्स ओपन अप करता है तो जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है। जो त्रिफला होता है उसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में, उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, और ये काफी इफेक्टिव देखा गया। और जैसे मैंने बताया त्रिफला का जो एक मेजर कंपोनेंट वो होता है आंवला। जो चौथा बेनिफिट है आंवला का वो है ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए। जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स होते हैं, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत बेनिफिशियल होती हैं। रिसर्च में देखा गया है कि आंवला के अंदर एंटी एथरोजेनिक, एंटी कोएगुलेंट, हाइपोलिपिडेमिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी प्लेटलेट और वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं जो मैक्सिमम लोगों के लिए, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हैं या नहीं है, बहुत ही बेनिफिशियल होती। जो पांचवा बेनिफिट है अमेजिंग आंवला का वो है लिवर हेल्थ के ऊपर। जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, या इन सिंपल टर्म जो अल्कोहल नहीं पीते लेकिन फिर भी उनका लिवर फैटी आ रहा है, उनके लिए आंवला एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी मानी जाती है। बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं अगर उसको रेगुलरली कंज्यूम करा जाए। आंवला का छठा बेनिफिट है एनीमिक्स के लिए, जो एनीमिया से सफर कर रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि आंवला जो है वो विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स, और आयरन की एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि किस तरह आंवला के अंदर मल्टीपल और भी बेनिफिशियल फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट केमिकल्स या कंपाउंड्स। इनफैक्ट एक नेचुरल रेमेडी होती है, वो होती है नीम और आंवला की एक साथ, क्योंकि जो नीम होता है वो आयरन में काफी रिच होता है और जो आंवला होता है वो रिच होता है विटामिन सी में। तो अगर कोई इंसान नीम जूस और आंवला जूस को साथ साथ ले रहा है, स्पेशली अगर वो एनीमिक है, वो आयरन डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत अमेजिंग रेमेडी की तरह काम करेगा। सो जो लोग स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफर कर रहे हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कफ या कोल्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है, खांसी ज्यादा हो रही है, तो आंवला का बहुत बड़ा बेनिफिट देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आंवला को हनी के साथ ले रहे हैं तो जो ड्राई कफ वगैरह होती है, क्रॉनिक कफ होती है, उसमें ये बहुत बेनिफिट देता है। इसीलिए जो लोग ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहे हैं, एस्थमा से सफर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आंवला जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फ्रूट की तरह काम करता है। आंवला का बेनिफिट आईज के लिए, आंखों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से देखा गया है। रिसर्च में दिखाया गया है कि जो आंवला जूस होता है वो जो लोग कैटरैक्ट से या ग्लोकोमा से या नियर साइटेडनेस से सफर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आंवला लेने का मतलब है कि आपने आंवला लेना शुरू किया और सारी ट्रीटमेंट बंद कर दी, या आपको लगा इससे आपकी आई की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये एक एडिशनल चीज होती है। आपका मेन ट्रीटमेंट हर एक डिजीज में हमेशा से मैंने बताया है अलग चलेगा, उसके साथ ये एडिशनल चीज होती है जो आपको हेल्प करेगी। कभी भी ये चीजें मेन ट्रीटमेंट की तरह यूज नहीं होती, क्योंकि ट्रीटमेंट कभी ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन चीजों से सफर करें, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आप आंवला कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, और हो सकता है जो आपकी ट्रीटमेंट हो वो और इफेक्टिव हो जाए और बेनिफिट्स हो। इनफैक्ट जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं या जो उसमें रेसिपीज़ वगैरह भी होती हैं, उनमें बताया गया कि अगर आप रोज़ हनी के साथ आंवला जूस ले रहे हैं तो आपकी आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक और बहुत ही पावरफुल यूज़ और कॉमन यूज़ जो आंवला का देखा गया है वो देखा गया है हेयर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, या जो बाल्डिंग वगैरह होती है, गंजापन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए नहीं, क्योंकि रीजंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रिवेंट हो सकती है तो आंवला आपने देखा होगा बहुत कॉमनली हेयर ऑयल्स वगैरह में, हेयर टॉनिक्स में यूज़ होता है। तो
फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल के साथ अगर आंवला को कंबाइन करा जाए, उसका आंवला ऑयल को कंबाइन करा जाए तो बहुत अमेजिंग रेमेडी बनती है। और ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन आंवला ओवरऑल आपकी हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो उसे आप एक्सटर्नली भी अप्लाई करें और अगर उसे ड्रिंक भी करें आंवला जूस वगैरह को, तो ओवरऑल बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इनफैक्ट रिसर्च में दिखाया गया है कि जो एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, जो बेसिकली हेयर लॉस का मेजर रीजन है, ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करता है, कम करता है। जो नेक्स्ट इसका पावरफुल बेनिफिट है वो है स्किन के लिए। इसलिए बहुत सारे आप देखेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे हेयर केयर प्रोडक्ट है, उसमें आंवला बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, क्योंकि ये आपको ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, तो आपकी स्किन को ये बहुत बेनिफिट करता है। इनफैक्ट जो लोग पिंपल्स या एक्ने वगैरह से सफर कर रहे हैं, उनको आंवला और नीम का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो आप लोग भी ले सकते हैं। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है या पिंपल्स का आउटब्रेक हो रहा है, तो रेगुलरली अगर आप नीम जूस प्योर और आंवला जूस लेट्स से आप ले रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो आंवला के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देखी गई हैं, क्योंकि ये जो कोलेजन होता है उसके ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है। आंवला को बहुत सारे मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में भी यूज करा जाता है। ये वुमेन में मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर और हेल्दी रखने में काम करता है। इट इज सेड कि अगर वुमेन और मेन इसको रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, उन्हें कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि दिस इज जस्ट वन थिंग, अगर आप उसे रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगा। इट इज नॉट अ प्रूवन क्योर कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी इश्यू से सफर कर रहे हैं, तो आंवला कोई मैजिक कर देगा, ऐसा नहीं होता। इट इज सेड कि जो वुमेन होती है उनके यूट्रस वगैरह को ये स्ट्रेंथन करता है। ये जो ओवरऑल जो ओवरीज होती हैं या जो मेन में स्पर्म होता है उसको नर्चर करता है, जिससे जो फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं यानी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जो कंसीविंग के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो अमेजिंग बेनिफिट देखा गया है आंवला का वो है कॉन्स्टिपेशन में और बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज में। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया मल्टीपल रेमेडीज होती हैं, उनमें से एक रेमेडी होती है अगर आप आंवला को रेगुलरली हनी के साथ कंबाइन करके पी रहे हैं। फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 4 टीस्पून आपने आंवला जूस का लिया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 टीस्पून अपने हनी ऐड करी, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन में काफी हेल्प करता है। इट इज सेड दैट अगर आप रेगुलरली आंवला का फ्रेश जूस या आंवला जूस इट इज सेड दैट अगर आप रेगुलरली आंवला जूस कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके जो पेट में जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो डेवलप नहीं होते, वो मर जाते हैं। ये ओवरऑल आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, फूड की एब्जॉर्बेंस जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करता है। ऑल्सो काफी लोगों को जो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उनको भी कर्व करने में आंवला काफी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली अगर आप इसे रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है हार्ट बर्न। जो लोग GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, जिससे आपको रिपीटेडली हार्ट बर्न वगैरह होता है, उन लोगों में जो आंवला है वो बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो GERD की वो काफी कम हो जाती है अगर आप आंवला रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। जॉन्डिस पेशेंट्स में आंवला का बहुत पावरफुल यूज देखा गया है और एक बड़ी सिंपल सी इसकी रेमेडी भी है कि अगर आप जो मुनक्का होता है, अराउंड 4 मुनक्का को अगर आप सोक करते हैं मुनक्कों को और उसके बाद उसको आप आंवला जूस के साथ लेते हैं, तो ये जॉन्डिस में बहुत बेनिफिशियल देखा गया। जो लोग गाउट से सफर कर रहे हैं उनके लिए आंवला बहुत पावरफुल माना जाता है अगर वो रेगुलरली आंवला को कंज्यूम करें। जो लोग पाइल से सफर कर रहे हैं उनको आंवला रेगुलरली दिया जाता है, स्पेशली अगर आप आंवला और गिलोय को इक्वल अमाउंट्स में कंज्यूम करके रेगुलरली ले रहे हैं, तो जो लोग पाइल से सफर कर रहे हैं उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। जो लोग यूरिनरी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन से सफर कर रहे हैं, उनको आंवला रेगुलरली कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। जो लोग डायरिया और डिसेंट्री से सफर कर रहे हैं उनमें आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और इस केस में जो आंवला की जो लीव्स होती हैं उसका यूज किया जाता है। ऑफकोर्स ये चीजें आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्कॉक्शंस जो हैं इट्स बेटर कि अगर आप किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अंडर आप इन कॉन्कॉक्शंस को यूज करें तो वो बेटर होगा, क्योंकि जनरली तो हम आंवला को यूज कर ही सकते हैं जूसेस वगैरह के फॉर्म में, लेकिन जहां पे उनकी लीव्स वगैरह की बात आती है वहां पे हर इंसान उसे प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। जो वुमेन वेजाइनल प्रॉब्लम वगैरह से सफर कर रही हैं उनको आंवला के साथ मल्टीपल अदर फ्रूट्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह हर्ब्स वगैरह को कंबाइन करके दिया जाता है। आंवला एक रेस्टोरेटिव या इनविगोरेटर की तरह भी एक्ट करता है। अगर आप आंवला और अश्वगंधा को घी और हनी के साथ कंबाइन करके लें तो ये एक इनविगोरेटर की तरह एक्ट करता है और विंटर्स में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो आंवला है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए जो ब्रेन डिसऑर्डर्स है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है जैसे एल्जाइमर्स, पार्किंसंस वगैरह, उनमें ये बहुत बेनिफिशियल है। और इसलिए काफ़ी सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी डिसऑर्डर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट में स्पेशली जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसमें आंवला का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है। रेगुलरली आंवला अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह से सफर कर रहे हैं जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा वगैरह से, तो रेगुलरली आंवला कंज्यूम करने की एडवाइस दी जाती है। जो लोग चेन स्मोकर्स हैं, रेगुलर स्मोकर्स हैं, उन लोगों को स्मोकिंग कम करने के साथ साथ आंवला का जो इनटेक है वो रेगुलरली करने को बोला जाता है, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो डैमेज होता है रेगुलर स्मोक से वो काफ़ी कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स
लॉन्जिविटी जो है उसके लिए ओवरऑल आंवला का बहुत बेनिफिट देखा गया है। जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसमें बताया गया कि भाई अगर आप आंवला रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो इट विल गिव यू वेरी गुड हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। और अब साइंटिफिकली हमें रीजन भी पता लग चुके हैं कि इट इज़ मोर टू डू विद और अब हमें साइंटिफिकली रीजन भी पता लग चुके हैं कि इट इज़ मोर टू डू विद द बेनिफिशियल कंपाउंड्स जो आंवला में मिलते हैं। सो गाइज आई होप कि इतनी अमेजिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आंवला में इतने बेनिफिट्स हैं, उसके बाद आप आंवला को रेगुलरली कंज्यूम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वीएस टू।